रंग प्यार के ऐसे भी। तुम्हें पता है कि मम्मा सबसे ज्यादा प्राउड कब फील करती है? नहीं पता? जब मम्मा आपको दिखती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि वर्ल्ड की बेस्ट बेटी जो है ना, मेरी बेटी है ना? तो मम्मा को समझ में ये नहीं आता कि तुम ऐसे गुस्सा क्यों होती हो, तुम आयुष को डिसलाइक क्यों करती हो? मम्मा उसको उसको सब मिलता है जो मेरा है। मम्मा मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी, बस उसे जाने को कहो। नहीं बोलते ऐसे ना सोहा। अरे कैसी है मामी जी, कैसे हो? ये ले, ये क्या है? ये मैंने देव के लिए मेक किया है। उसे मेरे हैंड का लाइक है ना। और हाँ, इसे देव को ईट कराना। अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं हेयर ही और मेक कर दूंगी। वैसे जीजी हेयर है। लीव लीव लीव, मैं खुद ही सी कर लेती हूँ। सोहू हम तेरे कॉम पे गेम्स खेले? यस कम। बेवकूफ, आयुष वहाँ रहेगा। कोई सुन लेगा तो डांटेगा। Whatever, मुझे तो उसको देखकर ही गुस्सा आता है। मुझे उसको देखकर आंखों में पेन होता है। What? आंखों में पेन? पेन द आइज। P-I-E। हाँ, आज से हम उसको पाई बोलेंगे। एंड डोंट वरी, मैं पाई को फ्राई करने के लिए आई एम हियर नाउ। पाई नाइस। सोना, मुझे सब कुछ पता चला। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। सोहा ऐसे दिन भर दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है और आयुष के लिए हर एक मोमेंट पहले मोमेंट से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और माँ, कौन समझाएगा उन्हें? वायु से इतना ज्यादा जुड़ चुकी है कि सुहाना भी लेफ्ट आउट फील करने लगी है। आमे की चुप बुझते पाची ना। तू ऐसे हार मत मान। देख, पहली बार मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ना बेस्ट वाली मम्मी है। और दूसरी बात, देव और सोना की जोड़ी के सामने कोई भी प्रॉब्लम बड़ी थोड़ी ना है। आई स्टिल रिमेम्बर जब गोलू हुआ था ना, कितना कियोस था और देव भाई ने ही गोलू को संभाला। मैंने और विक्की ने तो कुछ किया ही नहीं। जब तक देव भाई हैं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पासवर्ड चेंज किया है क्या? हमारा सेम ही तो पासवर्ड था। 2 महीने पहले मैंने लैपटॉप चेंज किया। एनीवे, थैंक यू। यू वेलकम। क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? देव ही तो प्रॉब्लम है कि देव और मैं साथ होके भी शायद साथ नहीं। आयुष से नहीं मिलाएगी मुझे? हाँ, अंदर है। चल लाते। अंकल, सोना के जाने के बाद आपकी उससे कोई बात हुई? ठीक है वो? कितनी बार फोन लगा के काट चुके, एक बार भी बात नहीं की उन्होंने। सौरभ, तू चुप करेगा? बेटा, मैं फोन लगा के बार बार इसलिए काट रहा हूँ कि शुआ को कुछ पता ना चल जाए। बेटा, सोना ने मुझसे स्पेशली कहा है कि शुआ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, राइट अंकल। मुझे तो सोना की भी चिंता हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। पैदा होने से लेकर 8 साल तक बेटा अकेले संभाला है सोना ने शुआ को। और अब ये परेशानी नहीं, पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो बायोलॉजिकल और दिल से जुड़े हुए रिश्ते के बीच में। कितनी परेशान हो रही होगी। अंकल, आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। बाबा, हमें वहां चलना चाहिए। आयुष से भी मिलना हो जाएगा। और नहीं बेटा, अभी नहीं जा सकते वहां। वो लोग वैसे ही परेशान होंगे। वो बेचारा आयुष इतने साल जिन्हें अपना मानता रहा है, अब उन्हें छोड़कर एक नए घर में आया। ऊपर से वो सोना की सास ईश्वरी तो प्रेशर कुकर की तरह फश फश फश। बेटा, रिश्तों का बोझ उठाने में अच्छे अच्छों के हाथ कांप जाते हैं। तो छोटा सा बच्चा कैसे हैंडल करेगा? बता, कैसे हैंडल करेगा बच्चा?
गोलू, पिक्चर कम। आप आयुष से मिले ना? ओके, तो शेक हैंड्स करो। ग्रेट। अब मुझे लगता है आप तीनों को साथ में खेलना चाहिए। सुहाना बेटा, थोड़ी देर के लिए दे दो। चलो थैंक यू। चलो बैठो बैठो बैठो। रिलैक्स, देखना इतना डिफिकल्ट गेम में से ये खेल ही नहीं पाएगा। इस रोड को रिहाइश होता और हम लोग ट्रेजर रन के लिए चलते। चल तुम थोड़ी थोड़ी मेरे जैसे हो। हम सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तो मैं फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को। तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी, मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मामा जी, आप क्या कर रहे हैं? जो तुम कर रहे हो। मैं तो काम कर रहा हूँ। वाह भांजे वाह, तो बड़ा जादूगर हो गया यार। हैं? बिना लैपटॉप ऑन किए तेरे सर पे काम का बोझ है। तेरे झूठ का ये कोटा भर गया हो ना, तो मुझे सच सच बता बात क्या है। देख भांजे, मैं देख सकता हूँ कि तेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तू परेशान रहने लगा है। थोड़ा ब्रेक ले ले यार, अपने आप को थोड़ा ये बोझ से अलग रख। इतनी प्यारी पत्नी है तेरी, अपनी परेशानियां उसे बता, अपना मन हल्का कर। कब तक सुपर हीरो बना रहेगा? द मैन ऑफ द हाउस मामा जी। इस घर का, इस फैमिली का ऐसा बोझ उठा के रखने जैसी कोई बात है ही नहीं हमारे लिए। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर परेशानी का बोझ उठा लें। हम अपनी परेशानियां अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते। और किसने एक्सपेक्ट किया था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जहां रोहित मुझे अपने बेटे से मिलवाएगा और मुझे उस चंद मिनटों में ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि रोहित अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मुझे डिसीजन लेना, इसलिए मैं आयुष को घर ले आया। मुझे जो सही लगा मैंने किया ना। मैं बस चाहता हूं कि घर पे सब खुश रहें। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं तेरी बात, और हर कोई यही चाहता है कि घर में खुशी रहे। जहां तक ईश्वरी का सवाल है, दादी होने के नाते जो कुछ वो कर सकती है कर रही है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं ज्यादा कर रही है। सोनाक्षी सिर्फ सुहा के बारे में सोचती है, लेकिन उसे आयुष के बारे में ही सोचना चाहिए, बल्कि उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन पता नहीं समझ ही नहीं पा रही है सोनाक्षी। जैसे इनफैक्ट मुझे सुहाना और गोलू को समझाना पड़ा कि आयुष के साथ खेला करो,
उसे भी साथ लिया करो। ये छोटी छोटी बातें सोनाक्षी को दिखाई नहीं देती। माँ और सोनाक्षी दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। थक क्यों मैं इन्हें समझाते समझाते, मैं नहीं मैनेज कर सकता। बेटा उसे बिठा के समझा, उसे बात करे यार शांति से, लेकिन पहले अपनी थकान दूर कर, फिर कोशिश कर। इस तरह भागने से, बात ना करने से कोई सलूशन नहीं निकलेगा। कपड़ों की गठरी की तरह तेरी परेशानियां पहाड़ बन जाएंगी। देव, एलिना और भाभी आई है, बाहर आ जाओ। हाँ माँ आया। अभी जाना होगा मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सहते सहते तेरे चेहरे की हंसी गायब होती जा रही है देव। कब अपने लिए टाइम निकालेगा? कब तक दूसरों की सुनेगा? कब अपनी सुनेगा? आयुष ना बिल्कुल तेरा कॉपी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बिल्कुल देव जैसा दिखता है। आंखें देखिए उसकी आंखें। जीजी, ये नई लड़की कौन है? ये अंजलि की बहन है भाभी। अंजलि की जगह आई है। अच्छा अच्छी। ये क्या है? हे गॉर्जियस, तुम्हारी ब्यूटी के सारे रंग देखने से ही मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती। ये क्या है भाभी? जीजी वो ये न्यू ऊटपटांग सा ऐप है, इनथिंग है ना। इनको ना आप आउट कर दीजिए, मेरी मानिए। नो जीजी, वो वर्क है ना, तो ऐसे फैन बढ़ाने के लिए ऊटपटांग लोगों को झेलना पड़ता है। इन्फ्लुएंजा है ना। मॉम, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है। हाँ, तो तेरे कई वीडियो वायरल तो हो चुके हैं। जीजी, जस्ट इसने न्यू नारी कंपनी है ना, उसके कुकवेयर सेट के लिए अभी प्रमोशन की है। एलिना, वो फोटो दिखाना जीजी को जिसमें तू ऐसे कुकर लेके स्टैंड कर रही है। देखो देखो। हे भगवान। हाय देव भाई, एक्चुअली मेरी इन्फ्लुएंसर वाली पिक पे रिएक्शन हो रहा है। वो मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ ना, और मेरी फोटोग्राफी स्किल्स भी काम आ रही हैं, और मैं काफी फेमस भी हो गई हूँ सोशल मीडिया में। तो आंटी जी ना मेरे मैसेजेस देखकर स्कैंडलाइज हो गई। बेटा की इस बंदे ने तो अपना ये हैंडल का नाम भी ऐसे कुछ #MadForElina रखा है, जिसका मैसेज है कि लव यू एलिना, आई विश कि तुम्हारे होठों को किस। हे भगवान। हे माय गॉड, ये तो लिमिट की भी क्रॉसिंग हो गई। मामी जी वो तो हो गई है, लेकिन ऐसे ना एप्स पे क्या होता है ना कि ये फोटो डालती है और लोग अपने अपने मेंटालिटी के हिसाब से कमेंट करते हैं ना, जैसे बोका ने किया। पर डालना ही क्यों फिर? माँ, अब हमारी एलिना एक सेलिब्रिटी है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। तू ले नाश्ता कर। हाँ। वैसे एलिना, तुम्हारे पीछे कोई स्टॉकर तो नहीं है ना? नहीं देव भाई, कोई स्टॉकर वॉकर नहीं है, बस ऐसे मैसेजेस सिर्फ डीएम पे क्या होता है। जीजी, अगर हमारे जमाने में कोई पाव किलो भी ऐसे राइट कर देता ना, तो हम तो शर्म से ही मर जाते। और इन्हें देखो कैसे स्माइल कर रही हैं। देख, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये तो बेशर्मी है। तू ना ऐसे लोगों को ब्लॉकिंग कर दे, कुछ भी मैसेज करने और लाइक करने से। हाँ। अरे मॉम, किस किस को ब्लॉक करूंगी? मेरे 256K फॉलोवर्स हैं और मुझे 10,000 मैसेजेस रोज आते हैं, तो 10,000 मैसेजेस पढ़कर उनको ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है ना। ऑफ कोर्स, और ये मैड फॉर एलिना वो 100 मैसेजेस दिन में करता है। अब शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें कोई इतनी अटेंशन दे रहा है, तो वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। दे तो ना, बात को एकदम पकड़ लेता है। गुड मॉर्निंग सर। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब तुम मुझे कुछ गुड न्यूज़ दोगे। बोलो, क्या प्रोग्रेस? सर, ऑफिस की जगह तो ब्रिलियंट है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू मेट्रो ऑल्सो। हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी। बट एक इशू है सर,
रातों रात वहाँ बहुत सी इलीगल झोपड़ियां उगाई हैं और वो लोग जगह खाली करने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने उनको पैसा भी ऑफर किया बट टू नो रिजल्ट सर। बाहर निकालो उन्हें वहां से। मुझे किसी भी कीमत पर वो जगह चाहिए। डबल पैसे ऑफर करो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। काम आज हो जाना चाहिए। ओके। और ढूंढने के बाद तुम्हारा फेवरेट आफ्टर शेव मिला। थैंक यू। जब भी तुम ये परफ्यूम लगाते हो ना, इसकी खुशबू से मैं खींची चली आती हूँ। तो अब ये परफ्यूम मैं रोज लगाऊंगा। तो ठीक है, अब से बिना मुझे मैं भी रोज ऐसे ही क्लोज आते रहूँ। डन। देव, अगर एलिना की तरह मुझे भी ऐसे मैसेजेस आने लगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मतलब? अरे कहीं तुम भी अपनी सिस्टर की तरह किसी ऐसी वैसी साइट पे अपना अकाउंट खोल के तो नहीं बैठी हो? मिस हिरन? खरगोश। हाँ, टाइम के साथ साथ खरगोश बड़ा होकर हिरन बन गया। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ही कह रहे थे ना कि हस्बैंड्स इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो किसी और ने दिखा दिया तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम ऐसे किसी को एनकरेज नहीं करोगे, और अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की भी तो देव दीक्षित अपने टेरिटरी को सेफगार्ड करना जानता है। आयुष के दादा का मैसेज है, पूछ रहे हैं कि सुहाना से कब मिल सकते हैं। मैंने रिप्लाई करता हूं। मम्मा, मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, बस मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। लव यू मम्मा, लव यू पापा। एंड थैंक गॉड आप उस पाई को नहीं लेकर आए। बाय बाय। भाई नहीं, पाई। आई मीन आप उस आयुष को नहीं लेकर आए। आई एम सो हैप्पी क्या हम लोग पहले जैसे हो रहे हैं। मैं बस आप दोनों के लिए स्पेशल हूँ और कोई नहीं। सुहाना, सुहाना, ये हमारे पुराने नेबर्स हैं। और ये सुहाना हमारी बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। मम्मा चलो ना उधर बैठते हैं प्लीज। आई एम सो सॉरी, थोड़ी रिजर्व है ना सुहाना, तो वो पूरा मन में थोड़ा वक्त लगाती है। नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है। इसकी आंखें बिल्कुल रोहित जैसी दिखती है ना? ये हमारी तरफ से, वो जब बड़ी हो जाएगी, समझने की उम्र में आ जाएगी, तब दे दीजिएगा। अरे हमारी निशानी समझ के।
प्लीज। थैंक यू। मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूं। आप कल आ रहे हैं ना आयुष को लेके हमारे घर पे? जी जी ऑफ कोर्स। थैंक यू। आयुष, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। आपको कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट है? अब सच कहूं या ऐसे कोई फेरी टेल टाइप कहानी सुनाऊं कि मुझे किसी परी ने बताया? मैं बच्चा नहीं हूँ, ट्रुथ प्लीज। क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। खोल दूं? ये लो। मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। अब तो झूठना मुझसे। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। एक सेकेंड। इंटरेस्टिंग चॉइस। कुछ खास? दादू बोलते हैं कि इसमें मैं एकदम अपने पापा की तरह लगता हूँ। तुम्हारे दादू तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड हो। आयुष, सामान पैक किया? चलते हैं? चलो। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, एक्चुअली आयुष के दादा दादी उसके साथ इस वीकेंड पे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हीं के पास लेके जा रहा था। अरे तुमने मुझे बताया नहीं। आज मैंने आयुष के लिए घर में पूजा रखी है। पूजा में सभी का होना जरूरी है। तुम लोग नहीं जा पाओगे। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे दादू दादी से मिलना है, प्लीज। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। बेचारे बच्चे का दिल दुख रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पंडित जी बस आने ही वाले होंगे। मुहूर्त का समय भी नजदीक आ रहा है। बेटा, आज नहीं, फिर किसी दिन चली जाना। ये पूजा तो सिर्फ तुम्हारे लिए रखी गई है। और वैसे भी बेटा, अब यही घर तुम्हारा है। उन लोगों के पास फिर किसी दिन चली जाना, ठीक है? आयुष, हम तुम्हारे दादा दादी से वीडियो कॉल पे तो बात कर सकते हैं ना? आओ आओ कमरे में, उन्हें फोन लगाते हैं। अरे आयुष, हाय दादू, हाय दादी। कैसा है तू? ठीक तो है ना? लो आयुष, अब बात करो। मैं ठीक हूँ दादू, आपकी बहुत याद आती है। आयुष, आयुष मेरा बेटा। आपने ये देखा? ये वाला कुर्ता लग रहा हूँ ना पापा जैसा? हाँ हाँ, एकदम लग रहा है। अच्छा, तू खा पी रहा है ना बेटा अच्छे से? हाँ, यहाँ तो बहुत खिलाते हैं मुझे। पता है, कल मैंने कुल्फी खाई, आपकी बहुत याद आई। आप हमेशा लाते थे ना मेरे लिए। दादू, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन यहाँ ना एक बहुत स्ट्रिक्ट वाली आंटी है, वो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रही। एक सेकंड बेटा। सॉरी,
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, हमने माँ को बताया नहीं था कि आयुष आपसे मिलने आने वाला है, तो उन्होंने एक पूजा प्लान कर ली है, इसीलिए आज नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं जल्दी इसे आपके पास लेके आऊंगा। अरे मैंने तो आयु की पसंद का सब खाना बनाया था और बस इंतजार कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, घर में पूजा है तो है ना, पूजा को कैसे टाल सकते हैं, है ना? देखो आयुष, अब वो घर ही तुम्हारा घर है, समझे? और वो तुम्हारी दादी, मतलब वो आंटी जैसा कहे ना वैसे करना, समझे? मेरा गुड बॉय है ना तू। चलो बेटा, जाके पूजा में बैठो। हाँ, हम फोन रखते हैं, ठीक है? अच्छे से रहना, संभाल के रहना बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय दादू, बाय दादी। जिस बालक के नामकरण संस्कार के लिए इस पूजा का आयोजन किया गया है, उस बालक को और उनके माता पिता को लेकर के आइए। हाँ हाँ। हे माय गॉड, जीजी आज तो सन वेस्ट से निकला है। हाँ देव और पूजा। बेटा तूने घर में पूजा रखवाई है? सिर्फ तेरे लिए। आज के दिन भगवान के सामने सर झुका लेना मेरे लिए। ठीक है, देख झुका लिया सिर भगवान के सामने। सीधी सी बात है, इसके बचपन में जब मैं इसके लिए पूजा रखवाती थी तो उसे नहीं समझ में आता था, अब उसके बच्चे के लिए रख रहे हैं तो समझ आ रहा है उसे। हाँ। कुछ रंग प्यार के आयुष, आयुष कहाँ है? अरे वाह पापा, आपने तो आपकी प्लेस भी ले ली। वाह दादी, आपने तो मेरे लिए वापस से पूजा रखी। अरे लाडू रानी, ये पूजा तेरे लिए नहीं रखी है पापा ने, तेरे लिए तो रखी थी ना, याद है? अब दोबारा नहीं रख सकते, है ना? ये पूजा ना हमने आयुष के लिए रखी है। तू आजा मेरे पास बैठ, दादी और पोती मिलके जय जय करेंगे, ठीक है? आयुष कहाँ रह गया? आयुष बेटा आ जाओ जल्दी बेटा, पूजा का मुहूर्त टला जा रहा है। आओ आओ। आओ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, आजा बैठो। पंडित जी शुरू कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कितना अच्छा खाना बनाए तुम्हारे लिए, खाओ। बालक का नाम क्या है? आयुष्मान। बालक के माता पिता का क्या नाम है? रोहित। पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं, That's wrong. आपने मेरे पेरेंट्स का नाम क्यों लिया? उसके पेरेंट्स का नाम लो। सुहाना,
बेटा आयुष की मम्मी पापा नहीं है ना, उसके लिए पूजा कौन कर रहा है? आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम लेना चाहिए ना, जो यहाँ है। जो यहाँ है ही नहीं, उनका नाम कैसे ले सकते हैं? पंडित जी, आप आगे बढ़िए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा नाम क्यों लिया? सुहा के मन में कोई बात ना आ जाए बस। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मैंने समझा दिया ना उसे, समझ गई होगी वो। अगर उसे कुछ लगता तो वो बोल देती। देखो, पूजा में बार बार रुकावट नहीं डालते। पंडित जी आगे बढ़िए। सुहा, ये सब क्या है? वहीं रुकना, हिलना नहीं वहां से। लेकिन मम्मा मुझे आपके पास आना है। रुको, मैं साफ कर लेती हूँ ना, चुप सकते हैं तुम्हें कांच। अरे वहीं रुकना सोहा, 1 मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो जूस पीने आई थी। इतना सब कुछ बाहर पड़ा है, जूस पड़े हैं, प्रसाद है, सब कुछ है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब आयुष की पूजा का है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं मेरा जूस खुद पीऊंगी, इसके लिए यहाँ लेने आई थी। मम्मा, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। अब बालक की माता भी आए और हवन कुंड में आहुति प्रदान करें। पंडित जी, मैं हूं ना, मैं कर लेता हूँ, बताइए। देव जी, पंडित जी के लिए दक्षिणा निकाल रहे हो? बहुत अच्छे से होम किया ना उन्होंने। 5,000 एक दे देना। देव, एक बात और थी। देख बेटा, सोनाक्षी को समझाना होगा तुझे। सुहाना बच्ची है, उसकी जलन समझ में आती है मुझे, पर अपने बच्चे के लिए रखी पूजा में से आधे में उठकर जाती है क्या कोई माँ? सोनाक्षी को यह याद रखना होगा कि सिर्फ सुहाना नहीं, आयुष भी उसका अपना बेटा है। दोनों के लिए उसका प्यार, ममता, चिंता, वक्त जो भी है, आधा आधा बराबर बांटा जाना चाहिए। और सुहाना को भी उसे ही समझाना होगा ना कि आयुष उसका भाई है, इस घर का हिस्सा है। सुहाना को समझाने के बजाय वो तो बस उसकी नादानियों को देखकर भी अनदेखा कर रही है। माँ, सुहाना बच्ची है। आज तक इस घर में जो भी होता है उसी के लिए होता है, और आज जब किसी और के लिए हो रहा है तो इसी बात है, उसे बुरा लगेगा। और सोनाक्षी कोशिश कर रही है ना, देखा है तूने, चाहे वो आयुष का मनपसंद खाना बनाना हो या उसके लिए कोई चीज लाना हो, सोनाक्षी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। माँ, तुझे सुहाना और सोनाक्षी दोनों को थोड़ा टाइम देना होगा। हम जब से 9 महीने पुराना रिश्ता है तेरी बीवी का अपने बेटे के साथ। उसे तो 9 पल भी नहीं लगने चाहिए थे अपने बेटे के साथ जुड़ने के लिए। सोनाक्षी, आज ऑफिस से जल्दी वापस घर आ जाओगी? क्यों, कुछ काम है? हाँ, अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काम है
तो काम है। राखी, तुमने आयुष के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम्हें उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। देव, मैं ऑफिस लेट जा रही हूँ अभी। मैं उसके साथ थी, वक्त बिता रही थी। एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत कहो। सोनाक्षी, कम ऑन, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वो तुमने माँ के कहने पे किया है, वो आयुष के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं था। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है देव। सोनाक्षी प्लीज, ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। कभी काम का एक्सक्यूज, कभी सुहाना की इनसिक्योरिटीज की चिंता का एक्सक्यूज। ऐसे नहीं चलेगा सोनाक्षी। सोनाक्षी, तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की। एंड आई एम अमेज्ड कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है और उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है, उसे ऐसा फील कराना है कि वो हमारे साथ बिलोंग करता है। इस सब में वक्त लगता है देव। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? हर चीज के लिए वक्त लगता है ना देव। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पौधा हो। जितना भी खाद डाल लो, उसे सनशाइन की जरूरत तो पड़ती है ना। उसके बिना वो उग नहीं पाता। अब मैं भी तो वेट कर रही हूँ कब मुझे वो सनशाइन मिले, तब जाके मैं उससे रिश्ता जोड़ पाऊंगी ना दिल से। देव, तुम्हें वक्त देना होगा, हम दोनों को वक्त देना होगा ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं देव। थोड़ा वक्त मांग रही हूँ मैं तो। ओके, तो मिस्टर सोनाक्षी, अब आपको अपना स्पेशल मैजिक दिखा के इन आइटम से एक ऐसा मेन्यू क्रिएट करते हैं जो न्यूट्रिशियस भी हो, डिलिशियस भी हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसका प्राइस एक्सोटिक बोल ऑफ पीनट से जरा कम भी हो। वो भी जरूरी है ना। मैजिक जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे, राइट? तो मैं ऐसे ही मैजिक करती हूँ ना, जहाँ पे आयुष सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाकर मुझे मम्मा कहे। ऐसा मैजिक कर लेती हूँ जहाँ पे सोहा आयुष को अपने घर में और दिल में जगा दे। यार, ऐसा मैजिक क्यों नहीं करूँ जहाँ पे मेरे अंदर जो घबराहट हो रही है वो चली जाए। अच्छा, लुक एट दैट। क्या कहते हो? जादू का दूसरा नाम भी है हार्ड वर्क। सुना, किसने कहा कि जिंदगी आसान है यार? स्पेशली माँ के लिए नॉट पॉसिबल। तुम्हें उसको फील कराना है कि वो तुम्हारा हिस्सा है। दैट इज योर जॉब प्रोफाइल यार। एंड तुम ये अच्छे से जानती हो, राइट? आई नो, लेकिन फील कराने में और करने में बहुत फर्क होता है और ये फर्क मैं मिटा नहीं पा रही हूँ। और ये देव भी नहीं समझ रहा। मुझे दिख रहा है कि देव और माँ दोनों आयुष के साइड ऐसे शिफ्ट हो गए बिना जाने। पर इस सब में ना मेरी सुहा को बहुत तकलीफ हो रही है जो उनको नजर नहीं आ रहा। पॉइंट टेकन यार, बट टेल मी समथिंग, इसमें आयुष की क्या गलती है? आयुष की कोई गलती नहीं। मैंने कब कहा कि आयुष की गलती है? और मैं ये भी तो नहीं कह रही हूँ ना कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं कर रही हूँ या मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स भी तो नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है ना कि हम अपनी अपनी जिंदगी में ना ऐसे थम से गए और अपने अपने पॉइंट्स पे एकदम दूर। बच्चों की बदली से लेकर आज की पूजा तक कुछ भी सही नहीं गया, कुछ भी नहीं। इस सब का गिल्ट ना मुझे ही फील करवाया जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरी शादी, मेरे सारे रिश्ते सब बिखर गए। मेरी दोनों मोटी गई। ये आयुष्मान है। तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। सेम नहीं है।
हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। विकी, ये चेक्स, भाई व्हाट्स हैपनिंग? आपके चेक्स धोखा दे रहे हैं। आई मीन आपके सिग्नेचर्स मैच ही नहीं हो रहे। फिर 2 दिन से इतना इशू हो गया, वो तो मुझे बैंक जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ा, अदरवाइज तो ये चेक बाउंस हो जाते हैं। I'm sorry, I guess जल्दी में। भाई ऑल ओके ना? काफी डिस्टर्ब दिख रहे हो आप मुझे। सोना, देव, ये वो नाम है कि रिश्ते कैसे खूबसूरती से निभाए जाते हैं ना, उसकी गाइड बुक है। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसे पैराडाइज में भी बुरा वक्त आ सकता है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। आ गया, क्या करूं? बात करो, जो भी तुम्हारे अंदर है ना, सब कुछ बोल रहा। यार वो तुम्हें समझता है, वो तुम्हारा डर कैसे नहीं समझेगा? थिंक अबाउट इट। ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। He needs you. Spend time with him. तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है, उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है।